हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पुष्पकांत एकेडमी में। आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ, जो कि चैप्टर थर्ड होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है। और पुष्पकांत एकेडमी द्वारा ये नोट्स बनाया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो दूसरा, बिना देरी किए हुए जस्ट जो है चलते हैं हम लोग। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण क्या होती है। रैखिक समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल लाइन लिख दिया है, जो है ए डिग्री इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। यानी कि इसका कहने का मतलब है एक रैखिक समीकरण वह होती है जिसकी घात एक होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके एग्जाम्पल 2x + 3y = 1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं x की पावर जो है 1 है और प्लस 2x है, और यहाँ पे 3y की पावर 1 है और इक्वल टू में 5 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इक्वल टू में 5, यानी 2x की पावर 1 एंड जो है 3y की पावर 1 एंड 5। ठीक है। और जनरल फॉर्म में इसको अगर फार्मूले के रूप में देखा जाए, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट। इसका यूज बहुत ही गंभीर रूप से होता है। इस चैप्टर में यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या रहा है, यक्स एंड वाई हैव वन ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। यक्स और वाई की घात हमेशा एक होती है और ग्राफ इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कह रहा है ग्राफ इसका सदैव स्ट्रेट लाइन में ही बनता है। आपको कुछ ग्राफ बना के दिखा दिया जाए, इसका स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ बनता है। जैसे कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से। ये आपका हो गया जो है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक सेकेंड, ग्राफ बना दे रहे हैं। ये हो गया वाई एक्सेस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। यहाँ पे डैश रहेगा, यहाँ पे भी डैश रहेगा। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ बनता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जुकाम हो गया यार, तब भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। और आप लोग टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। एंड जो ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इसका नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरणों का युग्म। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। तो रैखिक समीकरण का युग्म क्या कह रहा है, टू लीनियर इक्वेशन टुगेदर फॉर्म ए पेयर। यानी कि इसका कहने का मतलब है दो रैखिक समीकरणों को मिला के या फिर मिलकर एक युग्म बनाते हैं। यानी कि एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देखने मिल रहे हैं। 2x + y = 4x - y = 1। इसको ठीक है, बाद में आप लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आप लोग को अभी नहीं बताएंगे सॉल्व करना जो है, लेकिन बट आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप लोग को इतने आसानी तरीके से समझा देंगे कि आप लोग समझ जाएंगे, वो भी ट्रिक से। ठीक है,
जो बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं x माइनस वाई इजक्वल टू 1, तो बाद में इसको जो है x माइनस वाई कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, x माइनस वाई इजक्वल टू 1, फिर बाद में इसको x बराबर 1 प्लस वाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे जो है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बोथ इक्वेशन आर सॉल्व टूगेदर, यानी कि दोनों समीकरणों को मिला के दोनों समीकरणों को साथ में हल किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग को दोनों समीकरणों को जो है साथ में ही हल करना होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है ग्राफिकल निरूपण इसको कहते हैं। ये जो है देयर आर 3 पॉसिबल केसेस, यानी कि ये 3 केस में पाए जाते हैं या फिर 3 संभावित स्थितियां होती हैं। पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मीट एट ए पॉइंट वन यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है प्रतिच्छेदी रेखाएं, एंड मीट एट वन पॉइंट, यानी कि ये एक ही बिंदु पर मिलती हैं, वन यूनिक इक्वेशन, यानी कि इसका एक ही सलूशन होता है, ठीक है, एक ही हल होता है इसका। दूसरा पॉइंट कह रहा है पैरेलल लाइन नेवर मीट नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दो होंगी इसमें जो है, पैरेलल का मतलब है यहाँ पे समांतर रेखाएं, ठीक है। नेवर मीट यानी कि कभी नहीं मिलती, नो सॉल्यूशन यानी कि इसके कोई हल नहीं होता, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, अभी ग्राफ बना के आप लोग को दिखाएंगे हम। और तीसरा क्या कह रहा है कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन यानी कि अध्यारोपित रेखाएं, अध्यारोपित रेखाएं ओवरलैप कंप्लीटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओवरलैप का मतलब है एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से जो है जाना, यानी कि पूरी तरह से एक दूसरे पर होती हैं ये लाइन, ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल होते हैं इसके। तो आइए हम लोग कुछ ग्राफ बना के देख लेते हैं इसके। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा होता है इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के 1 हल होते हैं, तो इसका हम ग्राफ बना दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये हमारा हो जाएगा y, ये हमारा हो जाएगा x डैश डैश, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा हो गया इसका ग्राफ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ऐसे, हाँ ऐसे ही बनेगा ग्राफ जो है इसका, या फिर हम कुछ इस प्रकार से भी इसका ग्राफ बना सकते हैं। कहीं कहीं पे कोई सर आपको ऐसे ग्राफ बनाना बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। दूसरा ग्राफ आपको बता दें हम कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से दूसरा ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, जो है समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं, कुछ इस प्रकार से दूसरा ग्राफ हमारा बनेगा। ये हमारा हो जाएगा y एक्सेस, ये हमारा हो जाएगा x एक्सेस, यहाँ पे डैश डैश, ठीक है। दूसरा ग्राफ हम लोग बनाने चल रहे हैं। दूसरा ग्राफ कुछ हमारे इस प्रकार से बनेगा, जो कि समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से। यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, सीधी जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो ये इसका जो है कोई सलूशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही हैं, ठीक है। या फिर हम इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, किसी भी
कोई भी सर कहीं से भी ग्राफ बनाए, आप लोग को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। हम लोग आगे चलते हैं। ये नंबर 2 का हमारा रहा ग्राफ, नंबर 2 का। और हमारा फर्स्ट जो ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ आपको यहाँ पे जो बना के दिखाएं, ये हमारा फर्स्ट का था। और हम लोग अब आगे चलते हैं। अब हमको जो थर्ड ग्राफ बनाना है, थर्ड ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपका जो है कह रहा है अध्यारोपित कॉन्सिडेंट मतलब ग्राफ, यानी कि कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। सॉरी, एक मिनट। ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको जो है प्रिंट आउट नहीं कराया। जो है मतलब हमने कहा बच्चों के सामने बना के दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। सॉरी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर से जो लाइन जाएगी, इसके ऊपर से लाइन जाएगी तो वही हमारी मानी जाएगी। ठीक है, एक लाइन इसके ऊपर से जाएगी, दूसरी लाइन जो है नीचे रहेगी, तो ये हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी कि अनंत सॉल्यूशन इसमें होते हैं। अब हम आगे चलते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। तो एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या कहता है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड स्टेप में समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है प्रतिस्थापन विधि, जो कि आप लोग को अभी पीछे हम थोड़ा बहुत बताए हैं। तो कह रहा है स्टेप्स में मेक कोफिशिएंट सेम, ऐड टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यानी कि एक समीकरण से एक चर का मान निकालो, दूसरे समीकरण में उसे रखो। उदाहरण यहाँ पे हमने बताया है, उदाहरण में x प्लस वाई इजक्वल टू 1, x माइनस वाई इजक्वल टू 1। इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए हम बताते हैं आपको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे x प्लस 5 लिखा हुआ है इजक्वल, सॉरी x प्लस 5 नहीं है, x प्लस वाई इजक्वल टू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और x माइनस वाई इजक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करने पे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हमारा गया कैंसिल। तो इसको जब हम ऐड करेंगे x हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, और इजक्वल टू में ये तो हमारा प्लस है, ये हमारा प्लस है, इसलिए हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि x इजक्वल टू 6/2। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इजक्वल टू 6 आंसर। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। फिर इसका मान हम जो है रखेंगे, सॉरी 6 नहीं आएगा, 3 आएगा यार, 3, क्योंकि 2×3 6 होता है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में हमने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया आप लोग को। फिर क्या करना होता है कि x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें या फिर समीकरण 2 में रखें, जो है वो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीपल मेथड। क्रॉस मल्टीपल मेथड यानी कि जो है जिसको हम कैंची गुणन जो है विधि कहते हैं, या फिर हम क्रॉस गुणन विधि भी कह सकते हैं। फार्मूला कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, फार्मूला तो समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल में फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला इसका कैसे है, फार्मूला आपको ऐसे मिलेगा जो है कि B1 एंड C2 है ना, C2 माइनस B2 एंड C1। ठीक है, और अपान में क्या होगा इसका
एक्स है यक्स हो जाएगा। पहला फार्मूला हमारा ये रहा यक्स वाला। एंड दूसरा फार्मूला देखेंगे हम लोग वाई वाला, तो क्या हो जाएगा C1 A1 A2 है, A2 माइनस C2 और A1, ठीक है, अपान में हमारा y हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे, तीसरा फार्मूला हमारा कैसे है। तीसरा फार्मूला हमारा है, जगह थोड़ा कम है, आगे पेज पे ले लेते हैं, नहीं तो रुको हम बता देंगे यहीं पे। तीसरा फार्मूला हमारा कह रहा है A1 अपान A1 और B2 माइनस A2 एंड B1, ठीक है, अपान में 1 है हमारा। ये तीनों फार्मूला आपके हो गए, जो है जो यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग को बता दिया गया है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि लिखा गया है, ये आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो जो है बगल में हमने फार्मूला अच्छे तरीके से लिख दिया है, आप लोग यहाँ से जो है रिवीजन कर सकते हैं। कह रहा फास्ट मेथड यूजफुल इन एग्ज़ाम, यानी कि जो है अच्छे तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे कि परीक्षा में उपयोगी भी है जो है, और तेज़ तरीके से इसको हम इस क्रॉस मल्टीपल मेथड से हम तेज़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये चैप्टर हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया है, फालतू की चीज़ें हमने कट कर दी हैं इसलिए, ताकि बच्चों का टाइम बच सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कॉन्सिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरण की संगतता, ठीक है। यहाँ पे भी फार्मूले आपको मिलेंगे, जो है फार्मूला ये नहीं है, ये यूनिक सलूशन है, यानी कि अगर A1/A2 डज नॉट B1/B2 होता है तो यूनिक सलूशन यानी कि एक सलूशन होगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू जो है तो C1/C2, तो इसके कोई सलूशन नहीं होंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अच्छे तरीके से बगल में, क्योंकि कई सारे बच्चों को ऐसा नहीं समझ में आता है, तो हमने सोचा कि लाओ लिख देते हैं A1/A2 डज नॉट B1/B2 B1/B2, तो इसके क्या होते हैं ना, वन सलूशन होते हैं, वन सलूशन होंगे, ठीक है। अगले पेज पे हम बताना चाहेंगे जो दूसरा वाला कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका क्या होगा, इसका जो हमारा होता है ये कोई सलूशन नहीं होंगे, नो सलूशन। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा है हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका क्या होता है, इसका हमारा जो है अनंत सलूशन होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसका इनफाइनाइट सलूशन, ठीक है। आई का मतलब इनफाइनाइट है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि वही सेम चीज़ें हम जो है लिख दिए हैं आसान तरीके से, ठीक है। ये देखिए जो है ये सेकंड हो गया आपका, ये आपका थर्ड हो गया, और फर्स्ट वाला हमने यहाँ पे बता ही दिया, ये फर्स्ट है हमारा। आगे चलते हैं हम लोग।
आगे कह रहा है रियल लाइफ एप्लीकेशन, यानी कि रियल लाइफ एप्लीकेशन, इसमें हम लोग जानेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। फाइंडिंग टू नंबर यानी कि दो संख्याएं निकालना, दो संख्याएं यहाँ पे निकालना होगा। एज प्रॉब्लम होगी, एज प्रॉब्लम से आपके क्वेश्चन बनेंगे, एंड मनी प्रॉब्लम से आपके क्वेश्चन बनेंगे। एंड स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि जो है दूरी और जो है गति से जो है आपके क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। अब ये मत कहना कि सर ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन जो है नहीं है, मैथ में भी आता है, आपसे पूछता है। यहाँ पे आपसे स्पीड का जो है फार्मूला नहीं पूछेगा, डिस्टेंस का फार्मूला नहीं पूछेगा, आपको बस इसी इक्वेशन से लगाना होगा। ठीक है, अब कॉन्क्लूशन है लर्न ऑफ मेथड प्रैक्टिस रेगुलरली अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि निष्कर्ष यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं सभी विधियाँ सीखें और नियमित अभ्यास करें, अवधारणाओं को स्पष्ट समझें। ठीक है, और ये चैप्टर आज का यहाँ पे डन हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। पुष्पकांत एकेडमी आप सभी को बहुत ही दिल से आभार चाहती है कि हमारे वीडियो पर बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कुछ दिन में हम जो है पीसीएम भी पढ़ाने लगेंगे, जो है हम तो मैथ यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।